हेलो प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रवि सर, रवि कैलेंडर्स कोचिंग में आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से चलते हैं बायोलॉजी के तरफ। क्लास 10 के वीवीए क्वेश्चन लेकर आया है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी खासियत क्या है। ये भी क्वेश्चन जो है करीबन 4 से 5 बार क्वेश्चन आ चुका है बिहार बोर्ड में। तो चलिए जितने भी विद्यार्थी है क्लास 10 का जिनका 2025 में एग्जाम होने वाला है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आज अंतर लेकर आए हैं, क्वेश्चन में सारे अंतर होकर आएंगे। क्वेश्चन है कि ऑक्जिन और जिब्रेलिन्स में अंतर स्पष्ट करें। क्या करना है? ऑक्जिन और जिब्रेलिन्स में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, ऑक्जिन और जिब्रेलिन्स में अंतर स्पष्ट करें। क्योंकि देखिए ज्यादा समय लेने के लिए हम छोड़ दिए, नहीं ज्यादा समय नहीं ले पाएगा वीडियो में। तो एक और लिखा है ऑक्जिन, एक और जिब्रेलिन्स। ठीक है, चलिए कह रहा है कि ऑक्जिन ये पादप हार्मोन है। ऑक्जिन क्या है? पादप हार्मोन है। ऑक्जिन क्या है? पादप हार्मोन है जो पौधों के तने की वृद्धि को प्रेरित करता है। कह रहा है ना कि जो हमारा ऑक्जिन है ना वो कैसा हार्मोन है? पादप हार्मोन है। ये क्या करता है भैया? ये पौधों के तने, पौधों के जो तना होता है, पत्ती जो होता है जिसको फड़ता है उसके बाद जो तना होता है, ठीक है, तने के वृद्धि को क्या करता है? प्रेरित करता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एक पौधा हो गया, ठीक है, पौधा हो गया, ये पौधा है, इसमें जो तना होता है ना, इसे निकल आता है पत्ती, इसको तना बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं तना बोलते हैं। क्या करता है? तना को क्या करता है? वृद्धि में प्रेरित करता है, यानी कि बढ़ाता है। फिर इसके बाद कर रहा है जिब्रेलिन्स में, देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है कि ये पादप हार्मोन है। ये भी क्या है? ये भी एक पादप हार्मोन है जो बौने पौधों को लंबा होने में सहायता देता है। कह रहे जो बौने पौधे होते हैं ना उनको लंबा होने में क्या करता है? सहायता करता है। चलिए 2 नंबर पे आते हैं ऑक्जिन। कह रहे हैं कि ये पुष्पों के बनने में सहायक होता है। यह पुष्पों के बनने में क्या होता है? सहायक होता है, यानी फूलों के बनने में क्या होता है? सहायक होता है। इसमें देखते हैं 2 नंबर में क्या है? ये बीजों की सुषुप्त अवस्था को तोड़ते हैं। जो बीज का होता है ना, इसको सुषुप्त अवस्था जो होता है उसको क्या करता है? तोड़ देता है, 2 भाग में उसको क्या करता है? बांट देता है। चलिए अगला इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि ये पत्तियों को गिरने और बीजों के अंकुरण को प्रभावित करता है। ऑक्जिन का काम क्या होता है? ऑक्जिन का काम होता है कि पत्तियों के गिरने और बीजों के अंकुरण से क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, इसमें देखते हैं जिब्रेलिन्स में देखते हैं, कह रहे कि ये फलों के खिलने, यानी कह रहा है कि ये क्या कर रहा है? फूलों के, क्या कर रहा है? कह रहा है कि ये फूलों के खिलने और बीजों के अंकुरण को भी प्रभावित करता है। कह रहा है कि जो जिब्रेलिन्स काम क्या करता है? जो फूल होता है ना, जो खिलता है फूल, उसको क्या करता है? प्रभावित करता है। और जो बीज होता है जो अंकुरता है उसको भी क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए ये तो हमारे को क्लियर हो गया। दूसरा हमारा है कि ऑक्जिन और साइटोकाइनिन में अंतर। ठीक है, तो एक बार ऑक्जिन हो गया और एक बार साइटोकाइनिन। ठीक है, चाहेंगे तो ऑक्जिन में भी लिख सकते हैं, इसके भी सारे लिख सकते हैं, इसके भी सारे लिख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ऑक्जिन ये वृद्धि हार्मोन है। ऑक्जिन कैसा हार्मोन है? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ऑक्जिन कैसा हार्मोन है, तो ऑक्जिन वृद्धि हार्मोन है। ऑक्जिन कैसा हार्मोन है? तो ऑक्जिन एक वृद्धि हार्मोन है। इसके बाद कह रहा है कि ये कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। कौन? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या होता है? कोशिका विभाजन में क्या होता है? सहायक होता है। भैया कौन सहायक होता है? तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। इसके बाद 2 नंबर में देखते हैं कि ये तीनों के अग्र भागों को संश्लेषित करता है। यानी कि जो तीनों होता है भाई, यानी कि जो हमारा पत्ती हो गया, तना हो गया और जड़ हो गया, तीनों का क्या करता है? तीनों को प्रभावित करता है। कौन प्रभावित करता है भाई? तो ऑक्जिन प्रभावित करता है। ठीक है, फिर इसमें कहा है कि ये बीजों के भ्रूण या बीजे के भ्रूण और जोड़ों में निर्मित होते हैं। कह रहे ना कि जो साइटोकाइनिन होता है ना वो बीजों के भ्रूणकोश होते हैं और जोड़ों में निर्मित होते हैं। यानी जोड़ा मतलब 2 को जोड़ा होता है इसमें। ठीक है, अगला कह रहा है कि ऑक्जिन कह रहा है कि ये वृद्धि जड़ों के बनने और
फलन के लिए आवश्यक होते हैं। कारण कि जो ऑर्गेन है ना वो पौधों में क्या करता है काम, वृद्धि के काम करता है और फलन के भी काम करता है। और इसमें कहा है साइटोकाइनेसिस, ये कोशिका विभाजन, साइटोकाइनेसिस क्या करता है, ये कोशिका विभाजन का भी कार्य करता है और प्ररोह और जड़ों के बनने में, कोशिका विभाजन में भी काम करता है, जड़ों के बनने में भी काम करता है, और जो आगे वाला जो उसका भाग होता है उसको क्या करता है, प्रभावित करने का कार्य करता है। चलिए इसमें पढ़ रहे हैं हार्मोन और विटामिन में अंतर। चलिए देखते हैं कि हार्मोन क्या है और विटामिन क्या है। कह रहे कि हार्मोन, कह रहे कि ये जंतुओं के शरीर में संश्लेषित होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं, तो जंतुओं के शरीर में संश्लेषित होते हैं। और विटामिन क्या होता है, ये पौधों के शरीर में संश्लेषित होते हैं और भोजन से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, ये पौधों के शरीर में क्या होते हैं, संश्लेषित होते हैं और पौधों से क्या किया जाता है और भोजन से इसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लें, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि रोको अनिकेत, मुझे रोको। हाँ तो दोस्तों चलिए फिर से चलते हैं बायो की तरफ। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि ऑक्जिन और जिबरेलिस में अंतर, फिर इसके बाद पढ़ाए थे ऑक्जिन और साइटोकाइनिन में अंतर। अब पढ़ेंगे हार्मोन और विटामिन में अंतर। चलिए देखते हैं क्या है। करें कि हार्मोन और विटामिन में अंतर स्पष्ट करें। हार्मोन एक बार लिखे हैं और एक बार देख लीजिए विटामिन लिखे हैं। ठीक है, करें हार्मोन क्या है, ये जंतुओं के शरीर में संश्लेषित होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं, जंतुओं के शरीर में संश्लेषित होते हैं। और विटामिन क्या होते हैं, ये पौधों के शरीर में संश्लेषित होते हैं और भोजन से प्राप्त किए जाते हैं। भाई विटामिन क्या है, पौधों के शरीर से, पौधों में क्या होते हैं, ये पौधों के शरीर में संश्लेषित होते हैं यानी मौजूद होते हैं और इन्हें भोजन से प्राप्त करते हैं। इसके बाद कह रहा है हार्मोन में ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। हार्मोन क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा क्या करते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। फिर से बात कर रहे हैं विटामिन में ये पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त किए जाते हैं। जो विटामिन होते हैं ना, तो पौधों के विभिन्न भाग से यानी अलग अलग पार्ट से, पौधे के प्लांट के अलग अलग पार्ट से प्राप्त करते हैं। किसको, विटामिन को। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि इनकी कमी और अधिकता बीमारी के कारण होती है ना, इनकी कमी और अधिकता के कारण, अधिकता बीमारी के कारण बनती है। जो हार्मोन होता है ना वो तो शरीर में या तो अधिक होगा या तो कम होगा, यानी बीमारी के कारण ये बनती है। और कह रहा है कि विटामिन में इनकी कमी से बीमारी होती है। अगर विटामिन का भैया कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाता है। इसलिए डॉक्टर क्या देता है, 2-4 को विटामिन का सुई देगा, 2-4 को विटामिन का गोली देगा और विटामिन का टॉनिक वॉनिक देगा, कमजोरी होता है तो। ठीक है, और अधिकता से इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। कह रहे हैं ना कि अगर कमी होगा विटामिन का तो बीमारी होगा, अधिक होगा तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और इसमें कह रहे हैं हार्मोन में ये पेप्टाइड अमीनो अम्ल प्रोटीन के यौगिक या एस्टिराइड होते हैं। यानी कह रहा है कि ये पेप्टाइड अमीनो अम्ल प्रोटीन के यौगिक या एस्टिराइड होते हैं, लेकिन ये सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं। कौन, विटामिन। विटामिन क्या होते हैं, सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं। चलिए ताइए देख लेते हैं। फिर इसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन पूछ जाएगा भैया, मतलब एक तो विटामिन का खोज किसने किया था, तो विटामिन का खोज किसने किया था, फंक। किसने किया था भाई, फंक ने किया था। ठीक है, विटामिन का खोज किसने किया था, फंक। अब पूछ देगा यहाँ कि कौन कौन जो विटामिन है जो जल में, इसमें जल में यानी पानी में घुलनशील है। कौन कौन है जो जल में क्या है, घुलनशील है, तो बी और सी। बी और सी, विटामिन बी और सी क्या है, घुलनशील है। ठीक है,
अब पूछेगा कि कौन जो विटामिन है जो वसा में घुलनशील है, तो इसको A D E K वसा में, किसमें? वसा में। एडेक, इसको याद रखेंगे, एडेक वसा में घुलनशील एडेक, और पानी में B और C, ठीक है। अब ये भी पूछता है, बताइए विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है भैया? तरतौदी। फिर पूछेगा कि विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी के कमी से होता है मेरा सुकुनो बेरी। और पूछेगा विटामिन सी के कमी से कौन होता है? तो विटामिन सी के कमी से होता है स्कॉर्बी। फिर पूछेगा विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी के कमी से होता है रिकेटस। फिर पूछेगा भाई कि विटामिन ई के कमी से कौन सा होगा? तो विटामिन ई के कमी से होता है बांझपन। फिर से पूछेगा बताइए कि विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन के कमी से रोग होता है रक्त का थाका जमना। क्लियर हो गया? इतने ही, इससे ज्यादा कुछ वही नहीं करेगा आपसे, सिर्फ पूछेगा कि विटामिन का कुछ फॉर्म, इसके बाद कमी, फिर इसके बाद पूछेगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम। अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से। अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और अपने दोस्तों के पास से शेयर करें कि उनके पास भी ये वीडियो जाए, वो भी लोग देखें। जो 2025 में बिहार बोर्ड जो विद्यार्थी है, जो एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक क्वेश्चन है। तो चलिए बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं जो VVI क्वेश्चन है। चलिए धन्यवाद।